हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है, कैपेसिटर सर्किट की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड एंड देन 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड के ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और इनमें बीच में एक ब्रांच दी हुई है ब्लू कलर से, PQ ब्रांच है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, अभी स्विच ओपन है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड चार्ज, find amount of charge passing through, find amount of charge passing through switch if it is closed. अभी ये स्विच ओपन है, अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो कितना चार्ज पास होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके सोल्यूशन में कि अभी स्विच जब ओपन था तो क्या क्या कंडीशन थी। जब स्विच ओपन था तो क्या कंडीशन था, तो आप देख पा रहे हैं 3 और ये 3 और 6 ये दोनों सीरीज में होंगे। 6 और 3 का सीरीज हो जाएगा 3 इंटू 6/3 प्लस 6, 2 माइक्रोफेड। इस ब्रांच पे 2 माइक्रोफेड आ जाएगा और नीचे भी 6 और 3 है, दोनों सीरीज हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी 2 माइक्रोफेड आ जाएगा। तो ये डायग्राम हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 एंड देन 2 एंड देन 20 वोल्ट। तो आप देखेंगे अब सी इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का अगर देखें तो 2 ये है, 2 ये है, 2 का पैरेलल हो गया 4 हो गया। अब चार्ज जो जाएगा ईच ऑफ ब्रांच में, टोटल चार्ज क्यू जो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी आएगा। सी इक्विवेलेंट 4 है, वी आपके पास है 20, 80 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से चलेगा, 80 माइक्रो कूलम का चार्ज। अब ये 80 माइक्रो कूलम चलेगा यहाँ से 80 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे जा करके 80 में से जब यहाँ ये 80 पहुँचेगा तो इसको 2 ब्रांच मिलेंगे, ऊपर भी 6 3 है, नीचे भी 6 3 है, दोनों ब्रांच का 22 है। तो 40 ऊपर चला जाएगा और 40 सामने चला जाएगा, तो 40 इधर जाएगा और 40 इधर जाएगा। मैंने इसी का मॉडिफाइड सर्किट ये बना रखा है, आप चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं 40 इधर चला जाएगा और 40 ऊपर चला जाएगा। यानी इन प्लेट्स में कितना कितना चार्ज आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो अगर जैसे मॉडिफाइड डायग्राम में देखें तो +40 -40 +40 -40 ये डायग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर वाले डायग्राम में देखूँ तो एक दूसरे कलर दिखा देता हूँ। यहाँ पे +40 होगा, इसमें -40 होगा, इसमें +40 होगा, इसमें -40, यहाँ पे +40 -40 +40 एंड -40 एंड सो ऑन। ये आपका जब स्विच ओपन था तब आपका डायग्राम था। चलिए हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, एस क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज कर दूं तब क्या डायग्राम आएगा। अगर स्विच को मैं क्लोज कर दूं तो डायग्राम देखिएगा कुछ ऐसा हो गया। ये डायग्राम होगा, ये पॉइंट P था, स्विच को क्लोज कर दिया है, ये पॉइंट Q था, स्विच क्लोज हो गया है, और ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 था, ये 6 है, ये 6 था, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए जब स्विच क्लोज हो गया तो अब आप देख सकते हैं कि क्लोज होने पर ये 3 और ये 6 पैरेलल हो जाएंगे, 6 और 3 का पैरेलल हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9, और ये 6 और 3 का पैरेलल ये भी हो जाएगा 6 + 3 9। अब ये इनका इक्विवेलेंट डायग्राम देखूं तो ये आपके पास 2 बन जाएंगे 9 9, और ये आपके पास डायग्राम हो जाएगा 20 वोल्ट, 9 माइक्रोफेड ये और 9 माइक्रोफेड, वो 2 ब्रांच की इफेक्टिव एक ब्रांच बन गई। अब इनका सी इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 9 × 9, 9 सॉरी दोनों सीरीज हैं, तो 9 × 9/9 + 9 यानी कि आपके पास 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4.5 सी इक्विवेलेंट है, तो क्यू इक्विवेलेंट कितना आएगा।
Q जो चार्ज आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट है 4.5 इंटू V जो आपके पास है 20, यानी कि 90 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से चलेगा, 90 माइक्रो कूलम का चार्ज चलेगा यहाँ से 90। तो यहाँ से मैं 90 दिखा देता हूँ कंप्लीट डायग्राम। जब ये 90 आएगा, ठीक है, तो अब आप देखेंगे ऊपर और नीचे ब्रांच में कितना कितना जाना है, राइट। अब यहाँ पे जब ये 90 आया तो यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, ऊपर 3 है और 6 है। तो आपको पैरेलल में पता होता है चार्ज जो होता है कैपेसिटेंस के रेशियो में जाता है, पैरेलल है तो पैरेलल में V सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो Q इक्वल टू होता है C इंटू वी, जब V सेम हो गया तो Q1 अपॉन Q2 जो होता है वो C1/C2 होता है, कैपेसिटेंस का सेम रेशियो में। तो अगर 90 यहाँ पे पहुँचा है तो 90 जो आएगा 3:6 में डिवाइड हो, यानी कि 1:2 में। तो 90 में से 30 इधर चला जाएगा और 60 इधर चला जाएगा, तो +30, सॉरी ये -30 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा और +60। इसके बाद फिर आगे देखें ये चार्ज फिर मिल जाएगा, इसको आप ऐसा मान सकते हैं, यहाँ से ऐसे एक जंक्शन मान सकते हैं, ये मिल गया। मिलने के बाद फिर ये ऐसे इन पे जाएगा। अब यहाँ आने बाद फिर से 90 चार्ज हो गया। अब वहाँ ऊपर अगली ब्रांच में जो जाएगा वो 6 और 3 यानी 2:1 में जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 +60 -60 और यहाँ पे +30 और -30, इतना होगा, ठीक है। ये आपका नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। तो आप इस स्विच जो मैंने क्लोज किया था उसको आप ऐसे मान सकते हैं, यानी अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ स्विच जो क्लोज किया है उतने पार्ट को हटाऊँ, मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ, देखिएगा डायग्राम को कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये पार्ट हट गया और जंक्शन को कुछ ऐसे माना जा सकता है, ये देखिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब अगर आप देखें मैं आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखाता हूँ, नीचे वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अगर ऊपर वाला डायग्राम देखें, मैं कुछ प्लेट्स ले रहा हूँ, उनको कुछ अलग कलर से लिख देता हूँ। लेट अस सपोज एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, दिस वन। ये प्लेट नंबर 1 थी, ये प्लेट नंबर 2 थी, ये प्लेट नंबर 3 थी और ये प्लेट नंबर 4 थी। अगर इन चारों को देखूँ तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा ऐसे, इन चारों प्लेटों को। तो इन चारों प्लेटों में अगर मैं देखूं प्लेट नंबर 1 + 2, 1 + 2 प्लेट्स, 1 + 2 प्लेट को मिलाकर ऊपर था 0 और नीचे 3 + 4 मिलाकर भी 0 चार्ज था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पहले कंडीशन जब ये ओपन था, S ओपन था, राइट। अब अगर मैं देखूं जब S क्लोज्ड है तो अब देखिएगा ये इन प्लेट्स को मिला के अभी भी नेट चार्ज तो 0 है, चारों प्लेट मिला के अभी भी 0 है, ऊपर भी 0 था। अब अगर मैं देखूं इस जब S ओपन क्लोज हो गया तो 1 प्लेट एंड 2 प्लेट्स ये जो दिख रही है, तो 1 + 2 मिला के आपके पास नेट चार्ज कितना बचा है, -30 + 60, तो यानी +30 बचेगा, जो कि पहले 0 था। अब कितना बचा है, +30, राइट। अच्छा आप यहाँ देख लें 3 एंड 4 प्लेट्स, 3 एंड 4 प्लेट्स मिलाकर आपके पास जो चार्ज आया है वो आपके पास कितना है, +60, सॉरी ये +60 हम गलत लिख गए थे। यहाँ पे गौर देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए +60 था, तो ये प्लेट बगल वाली -60 होनी चाहिए, उसको रफ करना होगा। ये देखिए ये वाली प्लेट -60 थी, जिसको मैंने ये ब्लू कलर कर दिया, -60 + 30, तो ये आपके पास -30 आएगा। अगर दोनों का सम करते अभी 0 आएगा, लेकिन ये S क्लोज्ड कंडीशन में। तो आप गौर से देखें, अब आप इसमें कह सकते हो कि अगर कनेक्शन के पहले 1 और 2 का नेट चार्ज 0 था और 1 और 2 पे कनेक्शन बाद नेट चार्ज 30 आया है, तो आप कह सकते हो स्विच में Q से P एक चार्ज गया हुआ 30। तो आप नीचे में स्टेप लिख रहा हूँ, Q to P प्लस का 30 कूलम चार्ज, 30 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया है। या आप उल्टा कह सकते हैं, गॉस देखें 3 और 4 प्लेट का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है पहले कनेक्शन के। अब क्या आ रहा है, -30 आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे -30 आया हो, तो आप ये कह सकते हैं P2Q -30 माइक्रो कूलम मूव किया होगा थ्रू द स्विच। तो यही आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और मैंने बहुत कंजेस्टेड जगह में कर दिया, लेकिन आई होप सो मैं चाह रहा था एक ही पेज में आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये अपने आप एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये स्विच कनेक्ट करने के पहले पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए और स्विच कनेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो मैंने जो सर्किल में रिंग कर रखा है ब्लू कलर से, ये चारों प्लेट का मिला के चार्ज 0 होगा,
नेट कनेक्शन के पहले भी, कनेक्शन के बाद भी, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हवा से उड़ के चार्ज किसी प्लेट्स पे नहीं आएगा, वो इंडक्शन से आया हुआ चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, 1 और 2 पे पहले 0 था, 3 और 4 में भी 0 था। अब 1 और 2 पे कनेक्शन के बाद प्लस का 30 आया, यानी वो नीचे से ही आया होगा, या उल्टा कह सकते हैं 3 और 4 प्लेट्स में -30 नेट बचा है कनेक्शन के बाद, वो ऊपर से ही आया हो। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे लिखे हुए हैं और ये दोनों ही आपके आंसर होते हैं। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक आपने मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है। ओके, थैंक यू।